ये कोई रोहन जैन आए हैं। हाँ जी, रोहन जैन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा ये कहना था कि जैसे सर मैं मतलब एथिज़्म की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को सर खुद अपने आप में बिलीव नहीं है रिलीजन में, एनी मतलब किसी भी रिलीजन में नहीं है सर। तो मेरा हुँ, आपसे ये हुँ। था कि आप क्या मतलब करंटली कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं या आप भी मतलब एग्नोस्टिक हैं या एथिस्ट हैं, आपका क्या बिलीफ है? देखें, एग्नोस्टिक का तो मतलब होता है बिना पेंदी का लोटा, ठीक है ना? उसको अच्छा, एग्नोस्टिक अपने को कहना ही अपने आप को धोखा देना होता है। एग्नोस्टिक का कोई मतलब नहीं होता है कि पिछले 500 साल में कितने साइंटिस्ट आ गए हैं, अभी तक किसी को यही नहीं क्लियर है कि भगवान होता है कि नहीं होता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इतने सारे फिलॉसफी आ गई, अभी भी अगर नहीं क्लियर है किसी को कि ईश्वर है कि नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जहाँ तक बात है किसी रिलीजन को फॉलो करने की, तो भारत एथिस्ट नास्तिकों का गढ़ रहा है। आप देखें अगर कोई अपने पुरखों को मान रहा है कि हमारे पुरखे जो हैं बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, उनकी विचारधाराएँ अच्छी थीं, हम उनको मान रहे हैं और उन्होंने कभी किसी ईश्वर को नहीं माना और वो अगर इस पाथ पे चल रहा है तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? आप किस नाम से उसको कहेंगे? कि उसको एथिस्ट कहा जाए, रेशनल कहा जाए, बुद्धिवादी कहा जाए, बुद्धिस्ट कहा जाए, आप क्या नाम देना चाहेंगे? नहीं बोलिए। अगर कोई एक इंसान जो है बिल्कुल मानता है कि ईश्वर नहीं है, वो किसी इंसान को फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इंसान की आइडियोलॉजी को मान रहा है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी रिलीजन से एज़ सच एसोसिएटेड है। क्योंकि रिलीजन तो उसको गॉड बताएगा कि भाई ये हमारा गॉड है और इनके प्रिंसिपल पे आपको चलना है, या तो आप एक मैसेंजर की बात मान रहे हैं या फिर आप एक ऐसे इंसान की बात मान रहे हैं जो खुद को अवतार क्लेम कर रहा हो या खुद को अपने आप को भगवान का आदमी बता रहा हो। तो आप जो कह रहे हैं कि अगर जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने भगवान पे कभी बिलीव नहीं किया, तो वो टेक्निकली तो वो भी एथिस्ट हुए ना। वो एक इंसान से इंस्पायर्ड है, हाँ, जो हाँ, कि बुद्धा है, बिल्कुल। राइट? हुँ, हुँ, तो सर मेरा ये बिल्कुल। मानना है कि आजकल जैसे इंडिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो मेरे कहना तो नहीं चाहिए सर क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मेरा तो खैर रिलीजन भी अलग है, आप जान रहे हैं। बट लोअर कास्ट जो हुँ, एक सेगमेंट है जो इंसानों ने ही बनाया अपर लोअर जो भी है, वो बुद्धिज़्म की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते आज की डेट में? मेजॉरिटी या लोग जो हैं, मान लीजिए शूद्र एक जो कैटेगरी है, वो लोग धीरे-धीरे करके बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं उन्होंने शायद बुद्धिज़्म को अपनाया था, राइट? हाँ, तो वही बात हुई ना कि वो एक तरह से अपने को नास्तिक न कह के और वो अपने कल्चर की तरफ लौट रहे हैं, चूँकि उस समय एथिज़्म या नास्तिक शब्द नहीं था, तो इसीलिए बुद्धिज़्म को कहा जाता था। बुद्धिज़्म हाँ, ही तो उस अब समय का नास्तिकवाद था, जी, आज भी वही जी। है। अब सर हुँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना जो मैंने मतलब नोटिस किया है कि आजकल जितने भी हैं वो बाबा साहब को भी एसोसिएट कर देते हैं कि बुद्धिज़्म के साथ। तो आजकल जैसे रिसेंटली एक केस आया था कि एक बुद्धिस्ट मंक ने एक प्रदीप कुमार लड़के को 3-4 थप्पड़ मार दिए कि तुमने बुद्ध के सामने बाबा साहब की फ़ोटो कैसे लगा दी? उसने बोला कि जी हम तो बाबा साहब की फ़ोटो भी लगाएँगे और बुद्धिस्ट वाला भी हम वो करेंगे। तो वो मंक गुस्सा हो गया। तो उसने 4-5 चाँटे लगाए कि तुमने बुद्धा के सामने ये क्यों लगाया? तो अब आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जी वो इंसान ही है, मानवता है। तो कहीं न कहीं ये ट्रीटमेंट भी गलत है इक्वली। अगर कोई हिंदू गलत कर रहा है तो वो भी मैं गलत कहता हूँ, ये भी गलत है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के कारण आप पूरे बुद्धिज़्म को गलत बोलेंगे या उस इंसान को गलत बोलेंगे, आप थोड़ा ये बता दीजिए सर? देखें, सबसे पहली बात कि बुद्धिज़्म जो है, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण घुस गए हैं। बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, उनको ईसाई के भी पोप बन गए हैं। बहुत सारे मौलाना भी बने हुए हैं, इसके पूरे सबूत हैं। बाबा साहब खुद अपने एक किताब में बताते हैं कि एक पूरा ब्राह्मण पति-पत्नी दोनों ईसाई इसलिए बन गए, क्योंकि उनको वहाँ पे पोपशिप सँभालनी थी। नहीं, तो नहीं ऐसे सर, बहुत से ये ब्राह्मण तो बहुत हाँ, ही हाँ। इलॉजिकल आप एक फैलेसी दे रहे हैं कि हर कोई ब्राह्मण बन गया। ये तो है कि आपने कसम खा ली कि ये लॉजिकल फ़ालसी नहीं है, हम तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है और लिखा हुआ कैसे लॉजिकल फ़ालसी होगा? जो चीज़ लिखी हुई है, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि ब्राह्मण जो है ये भी काम किया है। और फिर उन्होंने बाबा साहब ने एक और बात कही कि ईसाई बन गया, तो ईसाई बन के आने के बाद से उसके अंदर ये गुण तो होना चाहिए कि वो इक्वालिटी की बात करता। तो जब बाबा साहब नौकरी पर थे, उनको घर से निकाल दिया, पारसियों के घर से भी निकाल दिया गया। जब पारसी के यहाँ ब्राह्मण है बन के रह रहे थे, जनेऊ उनकी दिखाने के लिए जब निकाल दिया गया, उनको रोड पे रहना पड़ा, तब उनके मन में ये विचार आया कि वो अपने उस ईसाई दोस्त के यहाँ जाएँ। फिर उनको याद आया कि उनकी बीवी जो है, वो बड़े गलत ढंग से देखती थी कि ये नीची जाति का है, यहाँ पे क्या करने आता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग जो हैं बुद्धिज़्म में घुसे हुए हैं, जिनके अंदर जातिवाद कूट-कूट के भरा हुआ है। भारत में बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया तब बुद्ध धर्म में रिवॉल्यूशन आया है, नहीं तो बुद्ध धर्म को खा पी के पचा के फेंक दिया गया था। मुश्किल से कुछ लोग जो हैं कुछ जगहों पे एक-आध लोग थे, जो नहीं, बुद्ध नहीं सर, धर्म को मानते थे। यहाँ पे आप थोड़ा कुछ गलत हो गए लोग सर। एक्चुअली बुद्धिज़्म को अच्छा इंडिया से कहाँ पे बाहर था? ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है। सर बुद्धिज़्म तो को इंडिया से बाहर बाहर बहुत फ़ॉलो किया जाता बाहर है। बाहर तो शायद बाहर सर कोई बाबा इंडिया साहब के से बगैर था। बाहर अरे भाई तो इंडिया से बाहर किया जाता है ना, भारत में नहीं ना किया जाता। भारत अच्छा, में रिवॉल्यूशन कौन लेके आया है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बताइए भारत में करप्ट अच्छा हो गया था। अच्छा, आप अच्छा।
भारत में करप्ट नहीं हो गया था, आप सुन नहीं रहे हैं। आप ये बता दीजिए जी, कि जो जी, भूटान देश है, जी। भूटान देश में, थाईलैंड में, भूटान में कौन लेके गया था बुद्ध धम्म? नहीं, इसका तो सर मेरे को कोई आइडिया नहीं कि वहाँ पे बुद्धिज़्म नहीं कौन लेके आइडिया गया। है। जी, हम बताते हैं कौन लेके गया था, वहाँ पे पद्मसंभावा लेके गए। अच्छा, तो ये अब कौन है? ये बताइए, आप जाके भूटान में जाके देखिए, आप उन नॉर्थ ईस्ट के देशों को जाके देखिए, क्या उन देशों में पद्मसंभावा की मूर्ति बुद्ध के साथ होती है कि नहीं होती है? जाके पता इसका कर तो आइडिया लीजिए। नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया सर, मैं रिलीजन से तो होती खुद मैं है। बहुत इंसान। तो तो हम आप बता बता रहे सकते हैं। हैं आपको रोहन जैन कि होती है। वहाँ के लोग जब आप जाइएगा, किसी भी टूरिस्ट गाइड को लगा लीजिए, पूछिए उनसे, वो आपको डिटेल्स में बताएँगे कि हमारे देश में पद्मसंभावा ही लेके आए थे और उनके कारण ही हम लोग बुद्ध को जाने, बुद्ध धम्म को जाने। तिब्बत में आप जाके देखिए, पद्मसंभावा को वो क्रेडिट देते हैं और पद्मसंभावा की मूर्ति बाकायदे लगी होती है। वहाँ कोई भी बुद्धिस्ट जो है किसी को थप्पड़ नहीं मारता कि तुम पद्मसंभावा के क्यों लगा दिया बुद्ध की जगह पे। वो जो भी व्यक्ति आते हैं उनको बोधिसत्व अरहत कहा जाता है कि ये इस समय के बुद्धा की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि दी श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने। ये बात आपको पता है? नहीं, नहीं सर, आप मेरे पॉइंट को ही नहीं समझे। हम जो सर, पूछ रहे मैं हैं उसका आपसे जवाब आम दीजिए। पूछूँगा, आप क्या जवाब आप उँगली देंगे, हम मेरा नहीं, वही हम बता रहे हैं ना, हम तो वही बता रहे हैं जो आप जो सुनना नहीं चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब बोधिसत्व की उपाधि दे दी है श्रीलंका के जी, जी। भिक्षुओं ने, और जितने भी बोधिसत्व हैं, जब बुद्ध की मूर्ति होती है तो बोधिसत्वों की भी मूर्ति बनती हैं। अगर कोई बोधिसत्व बाबा साहब की वहाँ पे लगा रहा है, रख रहा है, और जो कोई अगर वहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे तुमने क्यों रखा है, वो जातिवादी है, धूर्त है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। उसके बीच में घुसा हुआ कोनो भेड़िया है जिसको पकड़ के लतियाने की ज़रूरत है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। ये बुद्ध हाँ, धर्म को बदनाम करने वाले कुछ भेड़िए हैं, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए आप बोधिसत्व इंटरनेट पे रेवोल्यूशन पूरे चलाएँगे दुनिया या में फिर जाऊँ? सुन लीजिए, पूरे दुनिया में आज तक कहीं भी किसी भी भिक्षु ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि बुद्ध के साथ अगर किसी बोधिसत्व की मूर्ति है या बोधिसत्व को लगाया गया है तो कोई आके तमाचा मार दे उसको कि तुमने बोधिसत्व को बुद्ध के साथ क्यों रखा है। पूरी दुनिया में जाके देखिए, इतने सारे बुद्ध के इर्द गिर्द इतने सारे लोग बनाए जाते हैं, कितने बोधिसत्व, कितने अवलोकितेश्वर बुद्ध, लोकेश्वर, लोकनाथ बनाए जाते हैं, आज तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। और ये कोई धूर्त अगर ऐसा किया है तो धूर्त है वो। जी, हाँ, तो बोलिए वही आप। मेरा वही पॉइंट था सर कि इसके लिए बुद्धिज़्म ज़िम्मेदार है या वो इंडिविजुअल ज़िम्मेदार है? सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। हम वही कह रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल ज़िम्मेदार है। तो सर, आप बोल तो अगर हर दिया चीज़ मैंने। में कह रहे हैं कि 2 ब्राह्मण आप कह रहे हैं क्रिश्चियन बन गए, 2 ब्राह्मण आप कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट बन गए। हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया कि अगर कोई धूर्त जो है, वो किसी भी जगह पे चला जाए लेकिन उसकी जातिवादी मानसिकता नहीं जाती है ना। जैसे अभी पिछले कुछ नहीं, समय पहले और यहाँ पे जुड़े थे, एक दीक्षित नाम का ब्राह्मण था। वो क्या किया, एक व्यक्ति जब बोध गया गए थे, तो उसने क्या कहा, अंबेडकर को मानने वाले नीच शूद्र हो तुम लोग, हम तो दीक्षित ब्राह्मण हैं। हम दीक्षित ब्राह्मण से हम वो बने हैं, बुद्धिस्ट बने हैं। समझ रहे ना? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो बुद्धिस्ट तो बन गए हैं लेकिन उनके अंदर का जातिवाद थोड़े खत्म हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? वो भी वैसे ही कोनो धूर्त होगा। सर आप तो बताइए, कॉन्ट्रडिक्ट ही कर रहे बोधिसत्व हैं ना की अपनी बात मूर्ति को। नहीं, आप कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्ट कि कर ही ब्राह्मण सबसे कॉन्ट्रडिक्ट कर ही नहीं रहे, एकदम सही बात बोल रहे हैं। कोई सर, आप बुद्ध के म्यूट तो साथ मत करिए। प्लीज़ सर नहीं, एक बार। म्यूट हम कर ही नहीं, नहीं, आप बात काहे नहीं सुन रहे? कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा है, आप बात सुनिए ना पूरी। अगर बुद्ध के साथ आप इसका तो जवाब ही नहीं दिए, जो मैंने पूछा कि बुद्ध के साथ अगर बोधिसत्व की मूर्ति है और कोई व्यक्ति अगर इस बात से कह रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है कि तुमने बोधिसत्व को क्यों रखा है, तो गलत है कि नहीं? इस पर तो आप जवाब ही नहीं दिए। सर उसके लिए जवाब तो मुझे दीजिए। बुद्धिज़्म को पढ़ना पड़ेगा ना, मैंने क्या बोला? मैं तो जब आप नहीं पढ़े हैं तो काहे ज़बरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं? सर काहे ज्ञान तभी दे तो रहे हैं जब मेरे नहीं पढ़े तो? सर मैं तब आप मेरी आप बात हम पर सुनेंगे क्यों तब तो। क्लेम कर रहे हैं कि आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं सर, पता है, आप गलत आप मेरी बता बात रहे हैं, सुनिए। आप जो आप है ब्राह्मण को कर रहे हैं, आप काहे ज़बरदस्ती फिर ज्ञान दे रहे हैं, जब अरे आपको नहीं सर पता है तो? हुँ? अरे भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनेंगे तब आप तो, आप तो हर 2 आप सेकंड में नहीं, नहीं, म्यूट कर रहे सुनने हैं। की बात ही ऐसे नहीं तो है, मत करो। हम तो आपके सामने रख दिए हैं, पूरा आप डिटेल्स रख ऐसे तो मत दिए हैं। करिए। ये जब आप 50 जब बार तक म्यूट इसका कर दिया सर जवाब नहीं आपने। देंगे नहीं, जब तक कोई 50 बार म्यूट नहीं किया, जब तक आप जो है इसका जवाब नहीं देंगे, इस पता कैसे चलेगा? बता दीजिए आप। मेरा पॉइंट ही आप आप नहीं ज समझ पा नहीं, रहे हो। अगर आप आप मेरे को कह रहे हो कि नहीं, बुद्धिज़्म के नहीं, बारे में बताओ। देखिए, एक इंसान आपका ने कोई पूरा क्वेश्चन ह्यूमैनिटी नहीं का है। रखा है।
क्या वो आपका इंसान कोई गलत है? क्वेश्चन ही नहीं है। अरे आप सर! इसका जवाब दीजिए ना कि पूरे दुनिया में आज तक सर, कहीं ऐसा केस वो तो हुआ आपको है बुद्धिस्ट कि मंक बुद्ध की बताएगा ना। मूर्ति के साथ नहीं, नहीं, 1 मिनट, हम जब बुद्धिस्ट सही मंक क्वेश्चन बताएगा, मेरे यहाँ जैन थोड़ी देखें, बताएगा या कोई ब्राह्मण भी नहीं बता सकता, उसके पास भी अधिकार नहीं है आपको देखें, बताने के लिए। या ये कोई राजपूत ये हो या कोई सो तो कॉल्ड जो होते हैं आप इनके, देखें, वो भी नहीं बता देखें सकता आपको। रोहन, एक बात याद रखिए, फाहियान के नोट्स में लिखा है कि कुछ तीर्थक थे और वो सारे अनुवादकों ने अनुमान लगाया है कि जैन की ही बात चल रही है और वो लोग बुद्ध धर्म से उस समय भी नफरत करते थे। ये फाहियान और ह्वेनसोंग दोनों के नोट से प्रमाणित है और अभी आप जो बात कह रहे हैं उससे यही प्रमाणित हो रहा है कि आपके अच्छा, अंदर द्वेष है। आप अच्छा सही आपको बात जैन नहीं से भी सुन रहे प्रॉब्लम है। हैं। अच्छा आपको नहीं, जैन से भी आप कहते हैं कि जैन भी जैन मतलब से प्रॉब्लम हमको नहीं है। ये तो सारे इतिहास बता रहा है ना कि आपको प्रॉब्लम रही है। सर, ये तो आप भारत में हिंदू से जितने भी ट्रेवलर्स मेरे आए को तो हैं सर किसी से वो भी बता प्रॉब्लम रहे नहीं है। हैं। तो मैं नहीं अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम है बताऊँ, तो आप बता आपको सर दीजिए ना ब्राह्मण से हमें। भी है। नहीं, 1 मिनट रुकिए, ऐसे तो तू मैं होते रह जाएगी ना, कोई नहीं नहीं, नहीं, नहीं सुनेगा। सर ऐसा नहीं होगा आपने प्लीज़ आप रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आपने एक क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने कुछ डेटा रख के आपसे उसका जवाब दे पूछा तो आप भाग गए। ऐसा क्यों सर आप किया आपने? रिलीजियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप मेरे से रिलीजन के बारे में नहीं, ही पूछ रहे हम हैं इन डेप्थ। तो मैंने आपने आपसे जो चीज़ रिलीजन के बारे में पूछा इन डेप्थ नहीं पूछा, आपने मैंने आपसे जो एक चीज़ जनरल क्वेश्चन पूछा पूछा है सर। वही 1 मिनट, आपने जो चीज़ पूछा ठीक वही चीज़ मैंने आपसे पूछा तो आप जवाब देने से क्यों भाग गए? आपने कहा कि बुद्ध के सामने बाबा साहब की किसी ने फ़ोटो रख दी तो किसी भंते ने थप्पड़ मार दिया, कहा कि तुम जो है बाबा साहब को क्यों इसमें घुसेड़ रहे हो? यहाँ पे क्यों रख रहे हो? हमने सेम चीज़ आपसे रखा है कि बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई है श्रीलंकन बौद्ध के द्वारा। तो आप भागने लगे थे वहाँ से, तुरंत ऐसा लगा आपको मिर्ची लग गई है इस शब्द सुन के कि बोधिसत्व की उपाधि मिली, आप तुरंत वहाँ मच्छी आ गए थे। कह रहे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्यों आप तथ्यों को सुनने से क्यों भाग रहे थे? दूसरी बात कि जब हमने एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया, कई सारे देशों का बताया कि हर देश में जहाँ बुद्ध की मूर्ति बनती है, वहाँ बोधिसत्वों की मूर्ति रहती है। बोधिसत्व कौन डिसाइड करता है? भिक्षु संघ डिसाइड करता है। तो जब अगर कहीं बाबा साहब की मूर्ति रखी भी जा रही है या फ़ोटो रखी जा रही है, तो पूरी दुनिया में आज तक कहीं विरोध नहीं हुआ है। तो वहाँ पे अगर कोई विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलती उस व्यक्ति की है जो नफ़रत करता है किसी बोधिसत्व से। उसको दिक्कत वो पर्सनल। और दूसरी बात कि बुद्धिज़्म में कोई थप्पड़ नहीं मारता। कोई मॉन्क जो है थप्पड़-वप्पड़ नहीं मारता, मैं बता रहा हूँ। तो इस ये पॉइंट जब डेटा हमने आपके सामने रखा कि पूरी दुनिया में ऐसी घटना होती है और जायज़ है, तो जिसने ऐसा काम किया है वो खुद नाजायज़ काम किया है, तो आप इससे भाग गए। कह रहे हैं कि रिलीजियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। आप क्यों भागने लगे भाई? बताइए। जब सारे डेटा है क्योंकि आप जैन हैं, क्योंकि आप नफ़रत करते हैं बुद्धिज़्म से, बाबा साहब से आप नफ़रत करते हैं और आपका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। मैं आपको अब फहियान के नोट्स खोल के दिखाता हूँ ना। आप जैन हैं, आपके अंदर जब आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, भाग रहे हैं, कह रहे हैं रिलीजियस रिलीजियस कह के आप भाग रहे हैं, इससे तो पता चल रहा है कि आप एक्चुअल में ही भाग रहे हैं। ये देखिए फहियान के ये नोट्स हैं। फहियान क्या लिखता है? लिखता है जहाँ चंक्रमण किया, जिस स्थान पर बैठे सर्वत्र धम्म स्तूप बने हैं और उनके पृथक-पृथक नाम हैं। वहीं सुंदरी परिव्राजिका ने मनुष्य हत्या का दोष भगवान बुद्ध पर लगाया था। जेतवन बिहार के पूर्वी द्वार पर उत्तर में 70 पग चलकर पश्चिम मार्ग 86 अन्य तीर्थंकरों से शस्त्रार्थ किया था। जनपद के राजा महामात्य सेठ और प्रजानन सब सुनने के लिए झुंड के झुंड एकत्रित थे। एक जैनी स्त्री जिसका नाम चिचमना था, विद्वेषियों की प्रेरणा से अपने ऊपर वस्त्र लपेट गर्भणी का रूप धारण कर समाज में आई। ये बुद्ध को बदनाम करने के लिए देखें महिलाओं का उपयोग किया गया है। यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं, अनुवादक ने साफ साफ लिखा है जैनी स्त्री। फिर क्या कहता है यहाँ पे कि गर्भणी का रूप धर समाज में आई और उसने भगवान बुद्ध पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया। इस पर देवराज शक्र संपादक द्वारा लिखी पुस्तक में यह वर्णन बिना इंद्र और चूहे के दिया गया है, जिसमें लिखा है कि ये जो फिर वो गर्भ में सभा के मर गई। देवदत्त जो भी अपने नखों से विष भर कर, अब ये आप लोगों ने बुद्ध को बदनाम करने के लिए ये स्त्रियों का इस्तेमाल आपने किया है। ये बात 399 ईस्वी में भारत में आए हुए नालंदा यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है वो लिख के गया है, हम थोड़े लिखे हैं। तो इससे तो ये पता चलता है कि आज भी आप सेम वही कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। बोलिए भाई रोहन जैन, अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। अब बताइए नहीं सुन रहे थे, कुछ आप ऐतिहासिक बोलिए। गवाह नहीं है भाई साहब, रेफरेंसेस को भैया मैं कम से कम अपने एंड से जस्टिफाई तो करूँ कि बोलिए सही है गलत है। ना 100 भाई। पॉइंट रख दिए, किस पॉइंट का मैं आपको जवाब दूँ? मैं आप अरे एक काम इसी का छोड़ के दे कहाँ से दीजिए। निकल रहा हूँ? आप नहीं, मैं आपके आप किसी इसी का रेफरेंस को दे क्यों दीजिए मानूँ ना। जब तक मैं उसको वेरीफाई नहीं करूँ अपने एंड से। ये तो भाई वही तो बात होगी कि मैं आप कोई एक काम रैंडम कीजिए, किताब उठा के नहीं यहाँ आप एक हम आपको यहाँ पे आपका सवाल किताब था, दिखा देते हैं, आपका एक आप यहाँ पे बहुत ही जाँच कर इम्पोर्टेंट लीजिए। सवाल 1 था, मिनट, उसका आपने कहा ना जाँच करने का, ये नहीं, नहीं, मैं श्रावस्ती की एक सवाल घटना का है।
1 नहीं, नहीं मिनट, भाई नहीं, साहब हम भाई साहब आपने एक कहा ना बहुत कि एक सवाल आपको का मेरे को आपको अच्छा रेफ़रेंस जवाब देखना है। देखें रोहन जन, एक तो डिनाई कर देना रेफ़रेंस को, अब फिर जब मैं दिखाऊँ कि रेफ़रेंस कहाँ से लिया भाई है, फिर साहब ये डिनाई आप करना, 10 लोगों तो के पास देखिए लेके फिर उनसे नहीं, 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 उनसे आप रिसर्च ये 1 करिए। मिनट देखें रोहन जैन, ये तो बात नहीं हुई ना। आप जो हैं केवल क्लेम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। आपने क्या कहा कि हम क्यों मानेंगे? हम जब तक चेक नहीं करेंगे, तो हम पहले ये तो देख लीजिए कि मैंने कहाँ से रेफ़रेंस दिखाया। ये है बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत यात्रा, ठीक है? ये प्रसंग कहाँ का था? अनुवादक कौन है? तो जगमोहन वर्मा हैं, फाहियान लेखक हैं और आप इंग्लिश वर्ज़न ले लीजिए। ये तो जगमोहन वर्मा ने अनुवाद किया है, हिंदी अनुवाद इन्हीं का चलता है। ये घटना है श्रावस्ती का, ठीक है? ये श्रावस्ती का है। अब आपको मैंने ये दिखा दिया कि कहाँ से है और आपको खोजने का आप चेक कर लीजिए कि ये आपका ऐतिहासिक रूप से है। अब आप अपनी बात रखिए, हम तो आप रेफ़रेंस तो देख लीजिए ना, फिर आप कहेंगे कि रेफ़रेंस कहाँ से दिखाया? बोलिए। भाई साहब मैं कोई बुद्धिज़्म का मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है भाई साहब, जो आप मेरे से तो फिर बुद्धिस्ट के आरोप क्यों रेफरेंस लगा पूछ रहे रहे हैं। हैं? तो कुछ भी बोल रहा हूँ 1 मिनट, जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो आप तुरंत उसको काट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप कैसे ऐसे कर दिए, आप लॉजिकल फालसी लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आपको ज्ञान नहीं है। हम रेफ़रेंस के साथ आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और आप तुरंत डिनाई कर दे रहे हैं। ऐसे डिबेट कीजिएगा? बताइए, ऐसे नहीं ना डिबेट होता है। आपको अगर आपने एक क्वेश्चन रखा तो हमने ये रख दिया ना। आपने कहा कि थप्पड़ मार दिया, गलत कौन हुआ? हमने कहा कि वो मॉन्क गलत हुआ। तो आप जो है फिर तुरंत इधर-उधर भागने लगे। हमने एग्ज़ाम्पल दिखाया कि पूरी दुनिया में वैसा किया जाता है, कहीं कोई थप्पड़ नहीं मारता। आप तुरंत भाग गए और हमने आपका इतिहास दिखा दिया। आप ऐसा क्यों बोले? क्योंकि आप जैन हैं और जैनों का ऐतिहासिक चरित्र जो है भारत में क्या ब्राह्मणों से कम रहा है? बता दीजिए। अभी भी आप सुनने के पक्ष में नहीं हैं। सही आर्गुमेंट अभी भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो डाउट हो रहा है मुझे आप पे। बोलिए क्या बोलना है? और कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए क्योंकि समय कम है, मैं तो एंड ही कर रहा था। आप आ गए तो मैंने आपको ले लिया। बोलिए। आप डिबेट को रिवाइंड पे देखा रहे हो भाई, बोलने तो दो बगल वाले को, पॉइंट तो रखने दो। अरे! आप कहाँ पॉइंट कहाँ रख रहे हैं? आप कह रहे हैं आपको ज्ञान ही नहीं है इस फ़ील्ड में। आप यही तो कहे हैं अभी तक। जितनी बार हमने आपको मौका दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए तो आपका एक ही जवाब था अब तक कि मुझे रिलिजियस ज्ञान नहीं है, मुझे बुद्धिज़्म का ज्ञान नहीं है। आर्गुमेंट मैं आपका किस बात पे करूँ? आपका प्रश्न था उसका हमने जवाब दिया हमने। अब पूछा उसको भी आप डिनाई करके भागने लगे। हमने रेफ़रेंस दिखाया उसको भी आपने डिनाई किया और ये कहा कि मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे चेक करूँ, वो करूँ। हमने ये भी दिखा दिया कि कहाँ से लिया हूँ, वो भी आप देखने से भाग रहे हैं। किस चीज़ का डिबेट कीजिएगा रोहन जैन? इससे तो ये पता चल रहा है कि आप जो हैं ब्राह्मणों से पहले जिस तरह से जो हाल आज ब्राह्मणों का है, पहले कहीं यही हाल आपका बुद्धिज़्म के प्रति आप तो नहीं थे ब्राह्मणों से पहले? क्योंकि हर समय कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसका पैरेलल में कोई न कोई उसके खिलाफ बोलने वाला कुछ न कुछ होता ही होता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप ही थे उस समय जब ब्राह्मण नहीं था तब आप ही ये काम उसका कर रहे थे? बोलिए। लग रहा है इसको कोई ब्राह्मण आ गया था तभी परेशान है भाई ये, मानसिक तौर से। ब्राह्मण वो सब लोग आप देख लीजिए ये कितने मानसिक परेशान हैं, कह रहे हैं कि इनकी अभी मैंने पढ़ाया कि एक स्त्री को ये भेज चुके हैं बुद्ध के सामने। आई बोल रहे हैं कि इनके घर पे ब्राह्मण आ गया था। अरे आप स्त्री भेजे हैं भाई, यही मैंने खुल के दिखाया था। सब लोग यहाँ पे अपनी आँखों से यहाँ पे देख चुके हैं इनकी हकीकत और वैसे भी अब हमारे पास समय नहीं है। आइए कुछ जवाब दे नहीं रहे हैं। एक सिंगल जवाब दे नहीं रहे हैं। आए थे एक क्वेश्चन पूछने जिसका हमने जवाब दिया, प्रति उत्तर जानना चाहा तो हाथ खड़े होके भाग गए। और अभी किस चीज़ का आर्गुमेंट करेंगे? भाई इनके पास आर्गुमेंट के कोई पॉइंट नहीं है। हर चीज़ में कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता। तो आप किस बात क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप बोले जा रहे हैं। अरे आपने हमसे सवाल पूछा था, हमने अपने सारे सबूतों के साथ जवाब दिया है। आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। आपको बोलना क्या है फिर? जब आप कह रहे हैं कि आपको बुद्धिज़्म के बारे में कुछ नहीं पता, आपको जैनिज़्म के बारे में कुछ नहीं पता, आपको इतिहास के बारे में कुछ नहीं आपको बोलना क्या है? किस लिए आपको समय चाहिए? यहाँ पे? बोलिए रोहन जब आपको कुछ भी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, तो आपको किस बात के लिए समय चाहिए? बोलिए। भाई जब उस हुँ। को थप्पड़ मारा तो आपको तो उस धर्म को भी छोड़ देना चाहिए। उसने इतनी डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपकी, सबके सामने आपको बोला कि इस बंदे को हटा यहाँ से, जो बुद्धा के सामने ये इंसान नहीं हो सकता। तो आपको तो सबसे पहले उस धर्म को भाई छोड़ना चाहिए। इतनी इतनी हँसी आई उस वीडियो तो को देखने आप के बाद। हमें ये बताइए क्या बुद्धिज़्म में ये जो भी मंक था जिसने भी ऐसा किया आज तो संघ के बहुत सारे मंक हैं, जो राम और कृष्ण का फ़ोटो लगा के घूम रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि वो पॉलिटिकली किसके हैं, हम उसकी बात क्यों मानेंगे भाई? क्यों मानेंगे? नकली की। आप हमें एक बात बता दीजिए जैसे ब्रह्मनिज़्म की किताब है, जब बात आती है कि हमें ब्राह्मण संप्रदाय को क्यों छोड़ देना चाहिए, तो उसका कारण होता है कि उसने अपने धर्म ग्रंथ में साफ-साफ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? दिखा देते हैं। उसने अपने धर्म में उसके धर्म को छोड़ने का कारण क्या है? तो
उसका कारण ये है। देख लीजिए ना, आप कहा ना कि छोड़ देना चाहिए, हम बताते हैं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, आप पूरी बात देख लीजिए ना। आप जो हैं, जो लॉजिकल फॉल्सी खेल रहे हैं, अच्छे से खेलिए। ये देखिए ये, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मसूत्र में कि शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार है, ना उसके अनुसार यज्ञ हवन करने का। अगर शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर वेद सुन ले तो उसके दोनों कानों में शीशा लाख पिघला के भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ये ब्राह्मण ने लिपिबद्ध करके अपने ग्रंथ में लिख दिया है। अब इसको जो कोई भी मान रहा है, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना कि हम क्या सोच के इस धर्म को मानेंगे। अच्छा, ये एक जगह नहीं लिखी है, ये इनके तमाम धर्म ग्रंथों में बार-बार ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना कि हम इसी धर्म को मान के इतनी जहालत समझते रहे, इसलिए इसको लात मारने की बात बाबा साहब ने की है। अच्छा, आपने जो एक उदाहरण दिया कि अगर किसी मॉन्क बन के मार दिया, तो पहली बात कि बुद्धिज़्म में मारने-पीटने की घटना नहीं आती है। अगर कहीं पे आ भी गई है, कहीं किसी ने कर दिया, इंसानी चंचलता में आके कर दिया, तो आपको ये भी तो प्रमाण दिखाइए कि क्या उनके धर्म ग्रंथों में भी ऐसी बातें लिखी हैं कि कोई बाबा साहब को मानता हो, कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिज़्म को अपनाया हो, तो उसके बारे में इस तरह से मारने, पीटने, काटने की बात लिखी है। अगर आप शास्त्रीय प्रमाण कुछ दिखा देते हैं, तो आपकी बात में वज़न आ जाएगा। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ कि जैसे ब्राह्मण ने अपने शास्त्र में ये बातें लिख दी है, वैसे कहीं बुद्धिज़्म के भी शास्त्र में आपकी ये बातें लिखी हैं मारने, पीटने, काटने की? ये बताइए, तब आपकी बात में वज़न आएगा। बोलिए। नहीं, नहीं, आपकी बात में तो वजन सर तभी है कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है, आपको शायद डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने हिंदुइज़्म के अगेंस्ट आपने बात करना शुरू कर दिया। भाई आपको तो बुद्धिस्ट भी चाँटे मार रहे हो, भाई बुद्धिस्ट का अरे, हम आपसे जो पूछे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आप काहे हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गा रहे हैं? हमने कहा यहाँ पे कि ब्राह्मणों ने सिर्फ़ डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, बल्कि उनके धर्म ही यही है कि शूद्र को मारो, काटो। और सिर्फ़ एक नहीं है, हमने तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया ना। इसी में आप आगे बढ़ जाएँगे तो और देख लीजिए, एक थोड़े है, ये गौतम धर्म सूत्र लिखा है, इसमें सेम वही बात लिखी है। यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रागा और लाख पिघला कर डालनी चाहिए। यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर, तो ये तो सीधे-सीधे कह दे रहा है ना, उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दे। ये तो कह दे रहा है कि मारने, पीटने, काटने की बात लीगल रूप से कह रहा है ना धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसलिए इसको लात मारने की बात बाबा साहब ने की है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो एक एग्ज़ाम्पल दे दिया कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो क्या उनके धर्म ग्रंथ में ऐसा कहीं लिखा हुआ है, या वो उस व्यक्ति का पर्सनल अपना थॉट आइडिया था? हम आपसे पूछ रहे हैं। ये जो बात है मारने, पीटने, काटने की, ब्राह्मणिज़्म में लीगल रूप से है। तो आप जो बात कह रहे हैं मॉन्क की, अब आप हमें बताइए कि क्या बुद्धिज़्म में ये बात लीगल रूप से है कि नहीं है? वो क्लियर कीजिए, बताइए। खाना में बैठे हुए मंक जो हैं, जो कि तिब्बत से आए थे इंडिया में रिफ्यूजी बन के, वो एप्रिशिएट कर रहे हैं उस मंक को कि उसने बहुत हम आपसे पूछ रहे हैं कि बुद्धिज़्म में कहीं ये लिखित रूप में लीगल रूप से है कि नहीं है? हम आपसे पूछे हैं। आप इसका जवाब अभी भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो हम ये मान के चलेंगे जैन कि आपके अंदर वही खुन्नस है कि आज भी आप स्त्री भेज देंगे बदनाम करने के लिए बौद्धों को। जैसे ये घटना हो सकता है कि आप ही ने बौद्ध बन के, मॉन्क बन के ये काम की हो। आपका रिकॉर्ड पुराना खराब है ना? रोहन जैन, आपका रिकॉर्ड खराब है। हम रिकॉर्ड आपका दिखा चुके हैं कि आप लोग क्या-क्या काम कर चुके हो इतिहास में। तो हम आपकी बात नहीं मानते ना। आप हमें लीगल रूप से दिखाइए, जैसे ब्राह्मणिज़्म को आपने कहा। अच्छा, ये इनका देख लीजिए जैन को, इनको जैन धर्म भी नहीं बचाना है। इनको जैन भी नहीं, इनको बचाना ब्राह्मणवाद है यहाँ पे। ये अभी बार-बार ब्राह्मण से कंपेयर कर रहे हैं। हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें एक बात बता दो कि ब्राह्मण, अच्छा यही बात नहीं है इसमें, इसमें और भी बात है। अल-बरूनी भी 11th सेंचुरी में आया, वो भी लिख के गया कि वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि वह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। तो भैया इसलिए बाबा साहब ने इसको लात मारने की बात की है। अब आप हमें एक लीगल रूप से कोई भी बात दिखा दीजिए कि कहीं भी कोई बौद्ध, अगर कोई लोग बुद्धिज्म को मानते थे, तो वहाँ के लोग उसको मार देते थे, काट देते थे, जीभ काट
लेते थे, कहते थे कि नहीं तुमको बुद्ध धर्म नहीं अपनाना है, ये नहीं करना है। अगर ऐसा कोई भी आप सबूत हमें लीगल तौर पे दिखाते हैं, ऐतिहासिक, तो आपकी बात में वज़न होगा। आप ऐसा आपके पास है या सिर्फ़ आपको हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गाना है? मैं आपको कई बार मौका दिया, सब लोग देख रहे हैं कि आप तथ्यों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप हमें बताएँ कि क्या लीगल तौर पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे ये साबित हो कि बुद्धिज़्म में इस तरह की बातें हैं? हाँ अरे तो जी। सर, अगर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन ना होता तो तिब्बत में बैठे हुए वहाँ से जो रिफ्यूज लेके आए थे। तो जब ऐसा नहीं है तो काहे आप ज़बरदस्ती आप जो है गाल बजा रहे हैं? फिर कोई मतलब नहीं रह गया ना। आप जाके विदेश में जाके बैठ जाइए, आप ब्राह्मण जो हैं, सब लोगों को पता है कि भारत से बुद्धिज़्म की मीटिंग कौन अटेंड करता है? ब्राह्मण करता है। सब लोगों को पता है कि ब्राह्मण जो है श्रीलंका में घुस के वहाँ भी खूब ब्रह्मा विष्णु कर रहा था। सब लोगों को पता है कि ब्राह्मण जो है सबसे पहले थाईलैंड में जाके वहाँ का जो है रामायिकी लिखा है, वो भी ब्राह्मण है। जगह जाके वहाँ रामायण की लिखा है, अंग्रेजों के समय में लिखा था। तो आप हमें अपनी कहानी मत सुनाइए, कोई मायने नहीं रखती। जब तक आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा जहाँ तक रही बात तिब्बत की, लामा है, वो तो किसी को मारने-पीटने की बात नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। हम अभी म्यांमार में एक जो दंगा-फ़साद किया था, वो जब ट्वीट करता है, तो उसके ट्वीट का आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके ट्वीट का समर्थन यहाँ से भारत से कौन करता है? सारे ब्राह्मण। सबका सरनेम देखिएगा दूबे, चौबे, पांडे, दीक्षित, शिक्षित, फिक्षित, यही सब लाइन से होते हैं। जैन भी कुछ होते हैं, उसका समर्थन कर रहे होते हैं। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बाहर के जो कुछ मॉन्क्स हैं या वहाँ के जो बाहर के जो थोड़ा जिनका आपराधिक नेचर है या जो थोड़ा वहाँ के राजनीति या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको ब्राह्मण अपने खोपचे में लेके भारत के जो बुद्धिस्ट हैं, उनसे नफ़रत करना सिखा रहे हैं और उनको इस तरह से चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब लोग देख लीजिएगा कि क्योंकि हिंदू-मुसलमान कराना है ना, वो हिंदू-मुसलमान का दंगा हुआ था म्यांमार में रोहिंग्या वाला, तो उसका जो भी है वो जब भी ट्वीट करता है तो यहाँ से भारत से जितने भी दूबे, चौबे, छब्बे, नब्बे पंडे हैं सब, इस सब लाइन से उसको खूब सपोर्ट करते हैं। वाह! बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, और उसी में बाबा साहब को भी गाली दे रहे होंगे ये सब। तो आपका जैन महोदय, हमने यहाँ सब चीज़ देख लिया, हमने आपसे एक भी लीगल डॉक्यूमेंट्स माँगा जो आप नहीं दिखा पाए। अगर आप दिखा दिए होते तो आपसे फर्दर कन्वर्सेशन भी मैं जारी रखता, लेकिन आप नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हम आपको एक बात और दिखाते हैं। बुद्धिज़्म किसी मॉन्क से नहीं चलता है। उसकी एकदम स्पष्ट और क्लियर विचारधारा है। भारत से बुद्धिज़्म गया है, ना कि बुद्धिज़्म विदेश से भारत आया है। समझ रहे हैं ना? ये बुद्धिज़्म की किताब है और इसमें कलाम सुत्त है और कलाम सुत्त बाई बुद्धा। ये साफ-साफ कलाम सुत्ता किस्म बाई बुद्धा अंगुत्तर निकाय में है और इसको सिंगापुर बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर उन्होंने पब्लिश किया है। क्या कहते हैं ये? सब लोग देख सकते हैं। ये आपके व्यक्ति विशेष की जो बात कर रहा है ना, उससे नहीं चलता बुद्धिज़्म। ये देखिए कलाम सुत्ता क्या कहता है? कलाम सुत्ता ये कह रहा है, डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ यू हैव हर्ड इट। आप जो कहानी सुना रहे थे, उस पर हम लोगों को बिलीव नहीं करना। डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशन बिकॉज़ दे हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर मेनी जनरेशन। अगर कहीं कुछ गलत हुआ भी होगा ना, लेकिन मेनी जनरेशन से वो भी नहीं मानना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग बिकॉज़ इट इज़ स्पोकन एंड र्यूमर्ड बाय मेनी। आप जैसे या कुछ लोगों जैसे इस तरह के अगर र्यूमर कहीं से उड़ाया जा रहा है, वो भी हमें नहीं मानना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ इट इज़ फाउंड रिटेन इन योर रिलीजियस बुक। अगर जो आप बात कर रहे हो कहीं किताब में लिखा भी होता ना, तो भी हमें नहीं मानना। ये भी बात लिखा है इसमें। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द ऑथोरिटी ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। आप जैसे मॉन्क बन के भी टीचर एल्डर बन जाएँ या गलत बात कहें, वो भी नहीं मानने की बात कहता है। बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it। बाई बुद्धा, देखिए अंगुत्तर निकाय। बुद्धिज्म में ये कोर कंसेप्ट है। तो आपके जितने भी यहाँ पे आर्गुमेंट थे, वो पूरी तरह से खल्लास हो जाते हैं। एकदम क्लियर कट खल्लास हो जाते हैं। कोई आर्गुमेंट का पॉइंट ही नहीं बचता रोहन जैन। ठीक है? हमने बुद्धिज्म का कांसेप्ट दिखा दिया, किसी एक पार्टिकुलर यहाँ बुद्धा की खुद बात जो है, वो भी अगर गलत निकलती है, उसको भी न मानने की सलाह दी गई है। अगर कोई मॉन्क बुद्धा की गलत बात को भी बार-बार प्रचार करता है, उसको भी न मानने की, ये है बुद्धिज्म की खूबसूरती। और आप कहाँ कहानी लेके बैठ गए थे, कौन किधर मार दिया, उधर मार दिया। जिसका आप लिखित कोई डॉक्यूमेंट तक नहीं दिखा पाए। यहाँ तो ये तक कह दिया कि अगर लिखित भी डॉक्यूमेंट हमारे नाम पे दिखाए, उसको भी मत मानना अगर वो गलत है तो। ये खूबसूरती है। तो रोहन जैन आ जाइए, आप स्टडी कीजिए,
और थोड़ा-सा स्टडी कीजिए, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं चलता है, बपौती थोड़े ही है। ऐसे तो आप रसिया और अमेरिका में रसिया कहे कि हम भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, अमेरिका कहे हम भी मानते हैं, हमारा ये बड़ा, हमारा वो बड़ा, ऐसे थोड़े चलता है भाई, ऐसे नहीं चलता। तो रोहन-जान चलें फिर, बहुत आपको मैंने समय दे दिया फिर। आप अगर आर्गुमेंट करते हैं, कोई आप लॉजिक प्रस्तुत करते हैं, कुछ भी कहते तो बात आगे बढ़ती है, आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, एक ही बात बार-बार रटे दोहराए, आप जब पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है।